अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं यूट्यूब चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। और आज मैं एक अकाउंटिंग के ऊपर जो है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था अकाउंटिंग के हेड्स का। और अकाउंटिंग के हेड्स के बारे में मैंने जिक्र किया था कि 5 हेड्स होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंसेस। इनकी मैंने एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस की थी और मैंने इनकी डेफिनेशंस भी आपके साथ डिस्कस की थी क्या क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रूल्स फॉर जर्नल एंट्रीज। कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या कोई भी लेन देन अकाउंटिंग में अगर होता है, बिज़नेस के अंदर होता है, तो उसको हमने रिकॉर्ड करना होता है जर्नल के अंदर। जर्नल बेसिकली एक बुक होती है, अकाउंटिंग बुक ऑफ अकाउंटिंग होती है, जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये जर्नल है जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और उस रिकॉर्ड करने को एंट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये बेसिक अकाउंटिंग डेफिनेशंस हैं और ये इंटरव्यूज़ में कई बार पूछ लेते हैं। एग्जामिनर जो इंटरव्यूअर होता है वो कई बार इंटरव्यू से डिस्कस कर लेता है चीज़ों को कि ये जर्नल क्या होता है, एंट्री क्या होती है। तो जर्नल बेसिकली अकाउंटिंग की बुक है जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और एंट्रीज रिकॉर्डिंग को हम एंट्रीज़ करना कहते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग के 5 हेड हैं। मैंने आपसे कहा था पूरी दुनिया में जहाँ पे भी अकाउंटिंग यूज़ होगी रूल्स सेम रहेंगे और ये 5 हेड ही इस्तेमाल होंगे। 2 एक्सपेक्ट होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का। एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, वन इज़ क्रेडिट मीन्स डेबिट, वन इज़ डी आर मीन्स डेबिट, अदर इज़ सी आर मीन्स क्रेडिट, बोथ आर इक्वल। दोनों एक्सपेक्ट्स हमेशा इक्वल होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स हमेशा इक्वल आनी चाहिए और ये अकाउंटिंग का मेन कॉन्सेप्ट है जिसको ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं और इसी के तहत ये जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। इसमें जो मेन चीज़ है, जो रूल हैं बेसिकली, अगर ये आपको रूल याद हो जाते हैं, अगर आपको ये रूल समझ में आ जाते हैं, तो फिर आप दुनिया की कोई भी अकाउंटिंग की बुक उठा लेंगे, आप जर्नल एंट्रीज इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट बनानी हो, इनकम स्टेटमेंट बनानी हो, आपने ट्रायल बैलेंस बनाना हो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना हो, उसके पीछे जो बेसिक चीज़ होती है वो ये एंट्रीज़ ही होती हैं, ये जर्नल एंट्रीज़ ही होती हैं। अगर आपने जर्नल एंट्री गलत कर दी तो आपका प्रॉफिट भी गलत आएगा। ठीक है, और आपको बिज़नेस की सही पोजीशन का, फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चलेगा, इसलिए आपने इसको ध्यान से करना है। सबसे पहले बात करूंगा एसेट्स की, जिसको मैंने आपसे कहा था कि असासे कहते हैं। अगर ये इंक्रीज़ होंगे तो आपने उसको डेबिट करना है और अगर डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट करना है। एसेट्स में मैंने आपसे कहा था बिल्डिंग आती है, गाड़ी है, प्लॉट है, मशीनें हैं, बिल्डिंग है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ ख़रीद के लाए हैं तो वो इंक्रीज़ होगी तो वो चीज़ डेबिट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने उसके अगेंस्ट कोई चीज़ पे की है तो आपका कैश जो है वो कम हो जाएगा। अगर आपने चेक दिया है तो बैंक से पैसे कम होंगे। ठीक है, अभी मैं एक आध एग्जांपल भी आपके सामने कर दूंगा ताकि आपको उसकी सही तरह समझ में आ जाए। फिर लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ जो हैं एसेट्स का ऑपोजिट होती हैं। जब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ करेंगी तो ये क्रेडिट होता है और जब डिक्रीज़ करेंगी तो डेबिट होगा। ठीक है, ये ऑपोजिट इसलिए बनाया गया है, इनके रूल्स डेबिट क्रेडिट के ऑपोजिट इसलिए हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के, ताकि ये एक दूसरे के अगेंस्ट जो हैं, यानी एक साइड अगर डेबिट पे रिकॉर्ड हो रही है तो दूसरी साइड क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो सके। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, इंक्रीज डेबिट, तो फिर दोनों डेबिट हो जाएंगे तो क्रेडिट पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये रूल इस तरह बनाए गए हैं ऑपोजिट, ताकि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिट और अगर लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं तो क्रेडिट, ताकि ये दोनों एस्पेक्ट वाला जो रूल है, ये 2 एस्पेक्ट्स वाला, ये अप्लाई हो जाए इसके ऊपर। ठीक है, फिर इनकम हमेशा जो है वो क्रेडिट होगा विद द नेम ऑफ इनकम्स रेवेन्यू। विद द नेम ऑफ इनकम रेवेन्यू का मतलब ये है कि अगर आपको कमीशन मिला है तो वो आपकी इनकम है, वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट मिला है वो आपकी इनकम है, यानी कहीं से भी आपको पैसे मिलते हैं वो आपकी इनकम है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको से डिस्कस कर चुका हूँ। कैपिटल सरमाया, इन्वेस्टमेंट, कोई भी ऑनर जो पैसे लगाता है कारोबार के अंदर उसको कैपिटल कहा जाता है, सरमाया कहा जाता है, ये हमेशा क्रेडिट होता है। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट विद द नेम ऑफ एक्सपेंसेस या लॉस। कोई लॉस हो बिज़नेस के अंदर, नुकसान हो, जैसे आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, ठीक है, वो लॉस में आ जाएगा। या कोई भी एक्सपेंस हो, यानी कोई भी पैसे जो आपने दिए हैं या देने हैं वो आपके जो देने हैं वो आपकी लायबिलिटी कहलाएगी और जो दिए हैं वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, वो हमेशा डेबिट होगा। तो अगर देखा जाए ना तो आप सिर्फ एक रूल याद कर लें,
एसेट्स का, बाकी सारे इजीली हो जाएंगे। कैसे? देखें, एसेट्स का अगर आपको रूल याद हो जाता है कि इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, तो लाइबिलिटीज़ का मैंने आपसे कहा इसका ऑपोजिट है, ये इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, ठीक है। और इनकम और कैपिटल ये हमेशा क्रेडिट होंगे और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। तो ये आसान से रूल हैं, अगर ये आपको ये 5 रूल अगर जर्नल एंट्रीज़ के याद हो जाते हैं, आप ये जहन नशीन कर लेते हैं, तो फिर आप दुनिया की कोई भी ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं, और आप किसी भी कारोबार की प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांजैक्शंस जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं, और कहीं पे भी आप मार नहीं खाएंगे, ठीक है जी, अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर। तो इसीलिए ये 5 चीज़ें बेसिक चीज़ें मैंने अक्सर लोगों को देखा है, लोग प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कर रहे होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, ACMA कर रहे हैं, SCCA कर रहे हैं, लेकिन उनको जनरल एंट्रीज़ के रूल्स नहीं पता होता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल पे सिखाए जाते हैं। तो बेसिक्स जो हैं वही आप सीखेंगे तो फिर आप आगे जो है उसको अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ट्रांजेक्शन की एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, परचेज्ड कार रुपीज़ 10,000 फॉर कैश। इसका मतलब क्या है कि आपने कार परचेज़ की है 10,000 रुपये की, ठीक है, फॉर कैश, और आपने कैश में पैसे दिए हैं। अब आप देखें, जब भी कोई ट्रांजैक्शन आएगी, आपने उस ट्रांजैक्शन में से इन 5 रूल्स में से, ये 5 हेड में से हेड ढूंढने के कौन कौन से हेड हैं। अगर सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने ट्रांजैक्शन पढ़नी है, उसको अंडरस्टैंड करना है। इसमें अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या है कि गाड़ी परचेज़ की है और कैश दिया है। अब इसमें देखेंगे कि इस जर्नल एंट्री में इनमें से कौन कौन से रूल, कौन कौन से हेड अप्लाई हो रहे हैं। तो एक तो कार है, ये एसेट है, मैंने जैसे पहले पिछली अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, कार, बिल्डिंग, प्लॉट सारे आपके एसेट्स होते हैं। और कैश, ये भी आपका एसेट है, ये करंट एसेट है आपका, ठीक है। अगर मैं आपको चलें इसकी एग्जांपल दिखा दूँ तो ये देखें, व्हीकल वगैरह जो हैं ये आपका एसेट है, फिक्स एसेट, और कैश आपका करंट एसेट है, ठीक है। ये मैं पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो मेरी पुरानी वीडियो भी ज़रूर देखिएगा आप, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ कम होगी, एक चीज़ ज़्यादा होगी। आपने गाड़ी परचेज़ की है तो एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो कार आपके पास आई है तो इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कार अकाउंट है वो आपका डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपीज़ से। और दूसरी चीज़, आपने कैश दिया है तो आपके पास कैश कम हो जाएगा। लाज़िम बात है, जब आप कोई चीज़ ख़रीदेंगे तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, लेकिन कैश चला गया तो कैश कम हो गया। इसका मतलब है कैश अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो गया 10,000 रुपीज़ से। ये आपकी एक सिंपल सी जर्नल एंट्री जो है ये रिकॉर्ड हो गई। बस ये सिंपल सी चीज़ थी। डेबिट को हमेशा आप थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे करके लिखते हैं और क्रेडिट को आपने थोड़ा सा राइट साइड पे करके लिखना है, नीचे वाली लाइन पे। तो आप ये देखेंगे कार आपकी इंक्रीज़ हो रही है, जो हमारा रूल कहता था इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, हमने कार को डेबिट कर दिया। और अगर ऐसे डिक्रीज़ करेगा तो क्रेडिट होगा, तो वो आपका कैश क्रेडिट हो गया। तो ये आपकी सिंपल सी एक जर्नल एंट्री हो गई। अगर मैं कहता मैंने उधार पे ली है, ठीक है, ऑन क्रेडिट, तो अब क्रेडिट का मतलब उधार है, उधार का मतलब अब एक आपका कार आ गया है और एक आपकी लाइबिलिटी आ गई। तो अगर आपने उधार पे ख़रीदी, कार तो आ गई आपके पास, तो कार तो इंक्रीज़ ही होगी, लेकिन आपका कैश तो नहीं गया। अगर आपका कैश नहीं गया तो इसको हम कहेंगे अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल का मतलब ये है कि आपने पे करना है। अब ये देखिए, आपने उधार पे चीज़ ख़रीदी तो आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई। तो जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो क्रेडिट होगा, तो वो आपकी क्रेडिट हो गया। जैसे मैंने बात की थी शुरू में कि इन दोनों को इसीलिए ऑपोजिट बनाया गया है, ताकि एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। जैसे मैंने उधार पे कार ख़रीदी है तो एसेट भी इंक्रीज़ हुआ, आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई, दोनों इंक्रीज़ हुई, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई, अब आपने पैसे देने हैं, ठीक है। तो दोनों इंक्रीज़ हुई। तो एसेट्स को मैंने डेबिट किया और क्रेडिट किया मैंने लायबिलिटीज़ को, क्योंकि वो भी इंक्रीज़ हुई है। तो ये हैं जी जनरल एंट्रीज़ के रूल। अगर आपको जनरल एंट्रीज़ के रूल समझ में आ जाते हैं तो आप दुनिया की कोई भी एंट्री कर सकेंगे और किसी भी किस्म की फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना सकेंगे। अगर आपकी जनरल एंट्री ही गलत हो गई तो आपकी बैलेंस शीट भी गलत, आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी गलत, ठीक है। इसके ऊपर मैं मज़ीद वीडियोज़ भी बनाऊँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो हैं वो आने वाले हैं। और अगर आपको काउंटिंग समझ में आ जाएगी तो आपको टैक्सेशन भी समझ में आ जाएगी, जिस तरह मैं टैक्स की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी किस्म की कोचिंग वगैरह लेनी हो तो आप मुझसे
रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।